पांच ना दिखें आपको तो मत मानना। जब हमने ठोक बजा के कान से सुनकर देखा तो शब्द है, हाथ से छू के देखा तो वायु का गुण स्पर्श है, आंख से देखा तो अग्नि का गुण अग्नि के प्रकाश में रूप दिखता है, जीभ से लगा के देखा तो जल का गुण रस भी इसमें, स्वाद इसमें दिखता है, और नाक से सूंघ के देखा तो पृथ्वी का गुण गंध भी इसमें दिखता है। बताओ कितना अच्छा था। इस एक में हमें पांच दिख गए। जिस तरह इस एक में पांच है, सारा ब्रह्मांड आदि अंत मध्य पांच तत्वों की अखंड एक रूपता में जुड़ा हुआ है। पहले हमने किताबों में पढ़ा था, अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांचों में विश्व बसा है। देखो ऐसा ठौर कहीं है, वह तेजो में जहां नहीं। संपूर्ण संसार पांच तत्वों से व्याप्त है। उस समय हमारे से कोई पूछता, जब संपूर्ण संसार पांच तत्वों से व्याप्त है तो संसार के अंतर्गत ये वस्तु है, हमें इसमें पृथ्वी बता दीजिए। तो हम मट्टी की तरफ देख रहे थे। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका गुण जानना जरूरी होता है। पृथ्वी का गुण गंध है, तो किसी भी वस्तु की पहचान गुण से होती है। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसलिए यहाँ मट्टी नहीं दिखेगी, पृथ्वी अपने गुण गंध से दिखेगी और केवल नाक से सूंघने पे दिखेगी। जब संपूर्ण संसार पांच तत्वों से व्याप्त है, अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांचों में विश्व बसा है। ये संपूर्ण संसार पांच तत्वों से व्याप्त है। उस समय हमारे से कोई पूछता कि जब संपूर्ण संसार पांच तत्वों की अखंड एक रूपता में जुड़ा है तो फिर हमें इस वस्तु में जल बता दीजिए। हम पानी को देखते थे, पर जल का गुण रस या स्वाद है, जल बिन रस की हो संसारा। तो जीभ से लगा देखो, वस्तु में स्वाद है, जल का गुण रस या स्वाद जीभ से चखने पे हमें आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए उसका गुण जानना जरूरी होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या वस्तु है, आंख नहीं बता सकती, परंतु हम इसका गुण जानेंगे। जब हम जीभ से लगाएंगे, खारा गुण निकलेगा तो नमकदान देना पड़ेगा नाम, और मीठा गुण निकलेगा तो उसका नाम शक्कर देना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी की पहचान उसके गुण गंध से होती है, जल की पहचान उसके गुण रस या स्वाद से होती है जीभ से, अग्नि की पहचान उसके गुण रूप से होती है, अग्नि के प्रकाश में अग्नि की ज्ञान दी, आंख से देख से रूप दिखता है। और वायु की पहचान उसके गुण स्पर्श से होती है, तो वायु की क्रियाशील ज्ञान दी, हाथ से छू के देगा, स्पर्श हो गया। आकाश की पहचान उसके गुण शब्द से होती है। आकाश कहते हैं स्पेस को, पोलेपन को। जैसे मेरे दोनों हाथों के बीच में पोलापन है, जब हम इसमें प्रक्रिया करेंगे तो नाक को वास नहीं आएगी, जीभ को स्वाद नहीं लगेगा, केवल कान को शब्द सुनना पड़ेगा। आकाश की क्रियाशील ज्ञान दी कान है, आकाश का गुण शब्द है। परंतु जब हम इसमें पृथ्वी का गुण गंध देखना चाहेंगे तो कान से नहीं दिखेगा, जीभ से नहीं दिखेगा, हाथ से नहीं दिखेगा, वो नाक से सूंघ के ही दिखेगा। ये जिस तत्व की जो ज्ञान इंद्रिय है, प्रक्रिया करके देखने पर उसी तत्व का गुण करती है। तो इसमें जरूर हमें पांच दिखे। अभी हम आपसे पूछते हैं कि एक है कि बहुत है, तो यही उत्तर मिलेगा कि एक है। फिर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें आपको पांच ना दिखे तो मत मानना। जब हमने कान से ठोक बजा के देखा तो शब्द है कि नहीं, हाथ से छू के देखा तो स्पर्श है कि नहीं, ये वायु गुण, आंख से देखा तो अग्नि के प्रकाश में अग्नि की ज्ञान इंद्रिय आंख से रूप है या नहीं, जीभ से लगा के चख के देखा तो जल का गुण रस स्वाद है कि नहीं, और नाक से सूंघ के देखा तो पृथ्वी का गुण गंध है। सच बताओ कि इसमें पांच का दर्शन हुआ कि नहीं? नाक से बास, जीभ से रस, आंख से रूप और त्वचा से स्पर्श और कान से शब्द। पांच का दर्शन हुआ कि नहीं? अगर पांच मानते हैं तो फिर एक काम करो, इसमें से पांचों अलग अलग निकाल के पांच प्लेटों में रख दो। इसमें का रूप अलग रख दो, स्पर्श अलग रख दो, गंध अलग रख दो, हो सकते हैं? पांच हैं तो भी अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे पांचों इसमें अखंड एक रूपता में जुड़े हैं, इस पिंड में ऐसा सारा ब्रह्मांड पांच तत्वों की अखंड एक रूपता में जुड़ा हुआ है। उसमें हमारा भी उसमें समावेश है, हम उससे अलग नहीं है। ये पांच तत्वों का दर्शन हुआ और ये रामायण में हमने समझा दिया। ये तुलसीदास ने पांच तत्वों का दर्शन लिखा है। फिर एक बार सुन लीजिए क्या लिखा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, मही बिन गंध न पावे कोई। जब तक हमारे अंतःकरण में समझने योग श्रद्धा न होगी तब तक ज्ञान समझ में नहीं आ सकता।
जैसे मही बिन गंध न पावे कोई, पृथ्वी के बिना गंध किसी को कहीं नहीं मिल सकती। तो यहाँ कोई ऐसी चीज है कि जिसमें पृथ्वी का गुण गंध न हो, चाहे कागज हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे धातु हो, पर नाक से सूंघे बगैर गंध ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की हो संसारा। यह संसार में कोई ऐसी चीज है जिसमें जल का गुण रस या स्वाद न हो, परंतु बिना जीव से चखे जल का गुण रस और स्वाद और भी किसी भी प्रकार से नहीं जाना सकता। जीव से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी है रसभाव भरा हुआ। परंतु सील की मिल बिन बुद्ध सिवकाई, जिमी बिन तेज न रूप गुसाई। जैसे अग्नि के प्रकाश के बगैर तो रूप नहीं दिख सकता, तो प्रकाश कितना फैला है और कितने रूप हैं, पर बिना खुली आंख के रूप नहीं दिख सकता। जिसकी आंख में प्रकाश ना होगा तो कितने ही रूप हैं और कितना ही उजेला वो नहीं दिख सकता। निश्चुक बिन मन होय कि थीरा, परस की रहे विहीन समीर। स्पर्श बिना वायु के नहीं हो सकता। वह वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा या हाथ से छुए बगैर स्पर्श का ज्ञान नहीं हो सकता कि ठंडा है कि गर्म है, मुलायम है कि कड़ा है, खुरदरा कि चिकना। और बिन विज्ञान की समता आवे, कोई अवकाश की न बिन पावे। विज्ञान है प्रयोग है, विज्ञान के प्रयोग में देखे बगैर ये पांचों तत्व समान भाव से चराचर में भरे हुए हैं, आदि अंत मध्य कोई नहीं जान सकी। इस तरह प्रयोग में देखना पड़ेगा। ये रामायण में लिखा है या गीता में लिखा है या वेदों में लिखा है, उसके प्रमाण देना जरूरी नहीं। तो हमने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से अपने से संपूर्ण में 5 तत्वों की अखंड एक रूपता देखी। हम उस 5 तत्वों से अलग नहीं है। 6वां साधन अपने पास मन है। ये 5 तत्व विश्वरूप परमात्मा का स्थूल शरीर है, जैसे हमारे हड्डी मांस चमड़े का स्थूल शरीर है। पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण विश्वरूप परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है। तो ये हमारा 6वां मन वो सत्व रज तम 3 गुणों को जानता है। ये मन हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग नहीं है, पर 5 ज्ञानेंद्रियों के भीतर व्यापा हुआ है। तो 5 तत्वों से सत्व रज तम 3 गुण अलग नहीं है, 5 तत्वों के भीतर व्यापे है। भीतर कहने का मतलब ये था वेद काल के ऋषियों का कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां अपने शरीर के बाहर लगी हैं। एक छोटे से बच्चे से पूछोगे कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक कहाँ है, तो बच्चा बता देगा कि नाक है, आंख है, कान है, जीभ है, खाल है। परंतु हम आपसे पूछते मन कहाँ है, पकड़ के बताइए। तो मन अलग नहीं है, पर 5 ज्ञानेंद्रियों के भीतर व्यापा है। तो 5 तत्वों से सत्व रज तम 3 गुण नहीं, 5 तत्वों के भीतर 3 गुण हैं। इसलिए अलग अलग वस्तुओं से संग करने पे हमारे मन को 3 प्रकार का अनुभव आता है, अच्छा या बुरा या अच्छा बुरा मिलवा। खाने की चीज में खाने में अनुभव आएगा, बैठने की साइकिल में बैठने में आएगा, पढ़ने की किताब में पढ़ने में आएगा, घड़ी में 3 प्रकार का अनुभव आए। ये खाने की चीज है। पहले इसमें हम देखें, घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है। इस शक्कर के डल्ले को पीसकर हमने घी के साथ मिला के खाया तो भीतर मन बैठा है। खाया तो जीभ के स्वाद में बहुत अच्छा लगा, पर घी शक्कर जब भीतर बैठा है, भीतर गया घी शक्कर, तो मन को भी बहुत अच्छा लगा। जिस किसी भी वस्तु का संग करने से इंद्रियों के उपयोग से लेकर भीतर बैठे हुए मन पे आने वाला परिणाम अच्छा ही अच्छा हो, उसको ज्ञान की भाषा में सत्वगुण कहते हैं। भगवत गीता के 14वें अध्याय में लिखा है सत्वम सुखे संजयति। जिस वस्तु का संग करने से हमारे निर्मल मन को अच्छा लगता है, सुख होता है, शांति मिलती, उसको ही सत्वगुण कहते हैं। पर इसी वस्तु में हमने दूसरा प्रयोग किया, इसको पीस कर पानी के साथ घोल के शरबत बना लिया। या प्यास लगती है जब हम शरबत पीते हैं, 1-2 गिलास शरबत पीने पे हमारी प्यास नहीं मिटती है, तो हम 4-5 गिलास शरबत भी पी लेते हैं। तो शक्कर घुला हुआ पानी शरबत जीभ के स्वाद में तो मीठा ही लगेगा, पर अंदर गया मन से संग हुआ तो मन के ऊपर कुछ बुरा परिणाम हुआ। सर्दी, जुकाम, खांसी, खराश, गले में दर्द हो गया। कारण क्या था कि पानी का गुण सरद, ठंडा और शीतल होता है, और निरे शक्कर का गुण, सूखी शक्कर का गुण खुश्क, रुक्ष और उष्ण होता है। इसलिए हमने शीतल, सरद और ठंडे गुण का पानी और रूखे, उष्ण और खुश्क गुण की शक्कर सरद गरम मिला के शरबत बना लिया। पर पीते समय शरबत जीभ के स्वाद में अच्छा लगा, पर जब अंदर गया तो हमारी वैश्वानर अग्नि जो है पेट में जठराग्नि है,
उसकी उष्णता लगी तो ठंडा पानी भाप बन के हमारे मस्तक में चढ़ गया और जुकाम बन के नाक से टपकने लगा। हमने कहा सर्दी हो गई, नाक बहने लगी, खांसी चलने लगी, गले में दर्द हो गया। और बची सूखी शक्कर तो हमारे सिर में दर्द हो गया, सिर में चक्कर आने लगे, हमें हाथ पांव में दर्द होने लगा। ये शरबत जीव के पीने में अच्छा, पर मन पे आने वाला परिणाम बुरा। जिस किसी भी वस्तु का संग करने से इंद्रियों के उपयोग में अच्छा लगे पर मन पे आने वाला परिणाम बुरा हो, उसको ज्ञान की भाषा में रजोगुण कहते हैं। अच्छा और बुरा मिलवा, अच्छा और बुरा मिलवा। पर हमने ये वस्तु इतनी कठोर है कि पत्थर की ठोकरन सह जाएगी। ये हम सूखी शक्कर चबाएंगे, सूखा डल्ला चबाएंगे तो चबाते समय हमारे दांत टूट सकते हैं, मसूड़े छिल जाएंगे और गला छिल जाएगा। ये चबाने में भी तकलीफ होगी। और सूखी शक्कर पेट में गई तो पेट में डाय जलन होगी, गर्मी बढ़ेगी, सिर में चक्कर हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, हाथ पांव में दर्द हो जाएंगे। इसलिए चबाने में भी तकलीफ और परिणाम में भी तकलीफ। इसी तरह से हम आपसे रूखा सूखा बोलेंगे तो बुरा लगेगा, और स्वार्थ का बोलेंगे तो कुछ अच्छा कुछ बुरा लगेगा, और निस्वार्थ बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आता है, हमने कहा आइए बैठिए, ये सत्वगुण होगा, आओ बैठ जाओ, ये रजोगुण होगा, आ बैठ जा, ये तमोगुण हो जाएगा। इसलिए ये बुरा लगने को तमोगुण कहते हैं, और कुछ अच्छा कुछ बुरा लगने को रजोगुण कहते, और पूरा अच्छा लगने को सत्वगुण कहते। सत्वम सुखे संजयति। हर एक वस्तु में, चाहे हमारी घड़ी हो, चाहे हमारा फाउंटेन पेन हो, ये देखो घड़ी देखने में कितनी अच्छी आपको लग रही होगी, इसका रूप बहुत अच्छा है, आंख से देख छूने में बहुत अच्छी है, और इसको हम जीभ से भी चाटेंगे तो अच्छी है। ये 5 भौतिक गुण तो 5 ज्ञानी को अच्छे लगे, पर मन कहता है कि जिस गुण के कारण हम ये घड़ी लाए हैं वो गुण देखेंगे। हम इसको टाइम देखने के लिए लाए हैं, ये अच्छी है देखने में, सूंघने में, छूने में, परंतु ये बंद पड़ी है, टाइम देती ही नहीं है, तो मन कहेगा बुरी है। ये पुरानी है, घिस पिस गई है, डायल घिस गया है, कांच क्रैक हो गया है, देखने में बुरी है। और 24 घंटे बांधी तो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होती, ठीक ही समय देती है, तो पुरानी है देखने में, तो भी टाइम देने में बहुत अच्छी है। तीसरी बात होगी कि हमने घड़ी 24 घंटे बांधी है, बंद तो नहीं होती, पर 1-8 घंटे लेट फास्ट हो जाती है, तो मन से ये अनुभव आता है अच्छी तो है क्योंकि बंद नहीं होती, पर कुछ बुरी जरूर है, 1-8 घंटे लेट फास्ट चलती है, ये दुकान पे दिखाना पड़ेगा। इसलिए हर वस्तु की पहचान इस प्रकार से होती है। पर भोजन के रूप में जब हम त्रिगुणात्मक पदार्थ खा लेते हैं, खाने की चीज जो है भोजन के रूप में खा लेते हैं, उनका तमोगुण रजोगुण सतोगुण हमारी नाड़ी में कब्बात पित्त की नाड़ी बनता है। हम भोजन खाते हैं मुंह में, भोजन जाता है पेट में। जब बीमार हो जाते हैं तो वैद्यराज के पास जाते, वो नाड़ी पकड़ते हैं। हम कहेंगे खाया है भोजन मुंह में, गया है पेट में, नाड़ी क्यों पकड़? वो कहते हैं चिकित्सा विज्ञान है। वो नाड़ी पकड़ के कहते हैं कि आपने कोई तमोगुणी, आपने कोई उष्ण गर्म भोजन किया है, पित्त नाड़ी चल रही है, पित्त विकार हो गया। आपने कोई रजोगुणी भोजन किया है, बात नाड़ी चल रही है, बात विकार हो गया। आपने कोई सत्वगुणी भोजन किया है, आपकी कफ नाड़ी चल रही है। तो ये खाने की चीज में जो 17 स्तंभ रहते हैं, खाने के बाद हमारे शरीर में कब्बात पित्त की नाड़ी में स्पंदन करते हैं। जो गुण घट जाता है उसको बढ़ाने के लिए, और जो गुण बढ़ जाता है उसको घटाने के लिए ये डॉक्टर लोग गुण रूपी दवाई देते हैं, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध नहीं देते। और यही 3 गुण फिर मन बुद्धि अहंकार का काम करते हैं। जब हम ज्ञानी पुरुषों के पास गए थे तो वो कह रहे थे कि देखो भाई, तमोगुणी भोजन मत करना, प्रमाद और अहंकार बढ़ेगा। खाने की चीज में जो तमोगुण रहता है हमारी आंखों से नहीं दिखता, पर खाने के बाद हमारा प्रमाद उन्माद बढ़ जाता है। देखो भाई, सत्वगुणी भोजन करना, बुद्धि ठीक रहेगी। तो खाने की चीज में जो सत्वगुण रहता है इन आंखों से नहीं दिखता, पर खाने के बाद हमारी बुद्धि को संतुलित रखता है, बुद्धि को निर्मल रखता है। इसलिए बुद्धि सत्व का रूप है, मंचन चल भाव अहंकार या तमोगुण। इसके प्रमाण सब गीता रामायण में लिखे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र विवेकी वेदविद संयुक्त साधु सुजात जिमि धोखे मद पान कर। ये ब्राह्मण हो, विवेकी हो, वेदों का पढ़ा लिखा हो, संयमी हो, साधु हो,
ऊंचे कुल में पैदा हुआ क्यों ना हो, उसको धोखे में शराब पिला देना। ये शराब महान तमोगुण प्रधान पदार्थ है। 5 मिनट का देर लगेगा, ये माइक तोड़ेगा, थाली फेंक देगा, कपड़े फेंक के नंगा धुड़ंगा उन्माद कूदने लगेगा। इसलिए तमोगुणी भोजन करने से प्रमाद और अहंकार बढ़ता है। रजोगुणी भोजन करने से मन चंचल होता है, मन विक्षिप्त होता है। और सत्वगुणी भोजन करने से बुद्धि को प्रकाश मिलता है। बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल रजभाव अहंकार या तमोगुण। तब तो हमारे वेद काल के ऋषियों ने कहा था कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न तो रखा है जड़, शराब तो रखी है महीनों से एक पात्र में भरी हुई, पर उसको पी लीजिए, देखो 5 मिनट में क्या होता है। तो तमोगुणी पदार्थ खाने से हमारा प्रमाद उन्माद अहंकार बढ़ता है। उसका असर रहेगा जब तक हम पागल रहेंगे, असर समाप्त होती नॉर्मल हो जाए। इसलिए भोजन का भी बड़ा संबंध है। अब हमने क्या देखा कि 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने शब्द गुण आकाश का, स्पर्श गुण वायु का, रूप गुण अग्नि का, रस गुण जल का, गंध गुण पृथ्वी का, 5 ज्ञानेंद्रियों से सब में देख लीजिए, सुई की नुक बराबर ही जहाँ नहीं है। और हमने अपनी बुद्धि से ये देख लिया कि हमने सतोगुणी भोजन किया था तो हमारी बुद्धि बड़ी विवेकी रही, हमने रजोगुणी भोजन किया था तो हमारा मन बड़ा पागल सा रहा, यानी भोगी रहा। और हमने जब तमोगुणी भोजन किया था तो अभी पी के देख लीजिए शराब, 5 मिनट में किसका क्या हाल होता है। इसलिए बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल भाव अहंकार या तमोगुणी, 3 गुण ही ये काम करते हैं। तो इस तरह से 5 तत्वों का दर्शन हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से किया। और उसी वस्तु में हमने अपने मन से देखा तो 3 गुण दिखे। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। 8 अंगों का दर्शन हो जाना ही परमात्मा के साकार स्वरूप का दर्शन हो जाना है। और ये 8 अंगों का दर्शन हमने धूल के कण से लेकर अपने से संपूर्ण आदि अंत विश्व में नहीं देखे तो साकार का दर्शन झूठा। तुलसीदास ने कह दिया कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित बादे अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, ये बातुल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोले वचन समारे। जिनको सगुण का और निर्गुण का विज्ञान बुद्धि युक्त विवेक नहीं है, वे सगुण निर्गुण के विषय में मनगढ़ंत बकवाद करते हैं। रामायण में लिखा है, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित बादे अनेका। ये सगुण निर्गुण के विषय में खुद ही भ्रम में पड़े हैं और ये सारे संसार को भ्रमित कर रहे हैं। तिन्हें कहत कछु अघटित नाही, शब्दों में कहने से क्या लगता है। जिसको सगुण कहते हैं वो दिखा तो दे कहाँ है वो सगुण। ये 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का दर्शन हो जाना 5 ज्ञानेंद्रिय छठवें मन से, ये साकार का दर्शन फैला हुआ है। कहीं थे वेद असम्मत वाणी, सूझे जिन्हें लाभ नहीं बानी। वे वेद के विरुद्ध सगुण निर्गुण का मनगढ़ंत बकवाद करते हैं। वेद का नाम जब तुलसीदास ने लिया तो वेद में सगुण निर्गुण का फैसला लिखा है। वो कहते हैं कि तुम आंख खोल के देखो, यति आकार सह वर्तमानम तत्साकार, जो आकार के सहित सदैव वर्तमान दिखता रहता है उसका नाम ही तो साकार है। और यत गुणेश वर्तमानम तत्सगुण, जहाँ आकार यानी साकार होगा वहाँ 8 गुण हमेशा होंगे। पृथ्वी का गुण गंध, जल का गुण रस, अग्नि का गुण प्रकाश रूप, वायु का गुण स्पर्श रूप, आकाश का गुण शब्द रूप। और सत्व गुण यानी बुद्धि, रजोगुण यानी चंचल मन, और तमोगुण यानी अहंकार दिखेगा। यही तो विस्तार फैला हुआ है। भगवत गीता के ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण ने कह दिया, कृष्ण जी ने, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और भी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग। देखो हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, पंचरचित है अधम शरीर, और मन बुद्धि अहंकार 3 इसमें क्रिया शक्ति के रूप में लगे, ये भी 8 का बना हुआ। हर एक मनुष्य का शरीर 8 अंगों का बना हुआ है। और जहाँ तक संसार में मानवता फैली है केवल 8 अंगों के रूप में फैली है। ये हुआ साकार का दर्शन, मनगढ़ंत साकार नहीं है। तो ये अवश्य ही इस बात का ध्यान रखिए। ये 5 तत्व विश्वरूप परमात्मा का स्थूल शरीर है, और सतरज तम ये 3 गुण सूक्ष्म शरीर है, और 5 तत्व 3 गुण 8 का जय हो गया वो अष्टधा प्रकृति, ये परमात्मा का कारण शरीर है। ये प्रकृति यानी साकार सगुण, उसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं, उसी को सगुण कहते हैं, उसी को साकार कहते हैं, उसी को क्षेत्र कहते हैं, उसी को महत ब्रह्म कहते हैं, उसी को मूल माया कहते हैं। जब रामायण हमने पढ़ा था
तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। मानो की बात नहीं थी। गो कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों को। 5 ज्ञानेंद्रियां जहां तक हमें साक्षात्कार करा सकते हैं केवल 5 तत्वों तक, शब्द स्पर्श रूप गंध। और जहां लग मन जाई, हमारा छठवां साधन मन जहां तक दर्शन करा सकता है 3 गुणों तक। तो गो गोचर जहां लग मन जाई, 5 ज्ञानेंद्रियां जहां तक दर्शन करा सकती हैं 5 तत्व। और जहां लग मन जाई, छठवां साधन जहां तक मन दर्शन करा 3 गुण, सो सब माया जानो भाई। वो मायाम तू प्रकृति विद्धि मायनम तू महेश्वरा और तस् अवयव भूतेषु ये व्याप्तम सर्वम जगत इदम जगत। ये परमात्मा के 8 अंगों वाले साकार स्वरूप को अष्टा प्रकृति या माया कहते हैं। परमात्मा को माया कहते हैं, मायापति कहते हैं। तस्य अवयव भूतेषु, सारी चराचर सृष्टि उसके अंगोपांग है। और व्याप्तम सर्वम इदम जगत, 8 अंगों से आदि अंत मध्य जगत में 8 अंग व्यापे हैं। साकार का दर्शन हो जाना यानी वो 5 तत्व 3 गुण की अखंड एक रूपता का जो विस्तार है वो दर्शन हो जाना है। बस इसके आगे हमें जाना है। 7वां साधन हमारे पास बुद्धि है। ये बुद्धि हमें मनुष्य शरीर में ही मिली है। मनुष्य शरीर को छोड़कर बुद्धि संसार के किसी भी प्राणी में नहीं, न किसी युग में थी और न है और न होगी। बुद्धि नाम विवेक शक्ति का है, निश्चयात्म का वृत्ति का है, निर्णायक शक्ति का है। तो फिर हम इसी में बुद्धि से फिर देखें बराबर। एक चीज और इसमें है जो मिठास भरी है, वो मिठास निराकार है। इसलिए मीठापन और मिठास में बहुत अंतर है। तो ये मिठास भरी है वो हमारे न 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखती है और न छठवें मन से दिखती है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि मन गोतीत अमल अविनाशी निराकार निर्बधि सुख राशि। वो 5 ज्ञानेंद्रियां और छठवें मन की जानकारी के परे है। मन गोतीत अमल अविनाशी निराकार निर्बधि सुख राशि, वो केवल बुद्धि से ही दिखती है। जब बुद्धि से देखा इसमें मिठास और भरी है बराबर। मिठास नाम है प्रियता का। जितना भी साकार है उस साकार में प्रिय रूप से निराकार या मिठास भरा हुआ है। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे न इंद्रियां। उपनिषदों में भी लिखा है यतो वाचो निवर्तन।